अगली खबर का विश्लेषण दरअसल हमें भविष्य के लिए चेतावनी देने वाली खबर है, इसलिए इस खबर से जुड़िए भी और गौर से इसके विश्लेषण पर जरूर फोकस होकर ध्यान से इसे समझिए भी। अब हम पृथ्वी के स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जो अब आपको दिखाने वाले हैं मुंबई के माहिम बीच की हैं, जहां समुद्र में आए हाई टाइड के बाद उफान मारती लहरों ने किनारों पर इतना कचरा जमा कर दिया कि बीएमसी और दूसरे विभागों की चुनौती बढ़ गई। ये वो कचरा है जो लोगों द्वारा समुद्र में फेंका गया, लेकिन समुद्र ने चेतावनी देते हुए ये कचरा तूफान के रूप में वापस किनारे पर फेंक दिया। ये शायद समुद्र की इंसानों को चेतावनी है कि अगर उन्होंने अपनी आदत अब भी नहीं बदली तो समुद्र इंसानों का कचरा एक दिन किनारों पर नहीं बल्कि उनके घरों के सामने लाकर इकट्ठा कर देंगे। पिछले 2 महीनों में अकेले सिर्फ माहिम के बीच में ही 75 मीट्रिक टन कचरा उठाया जा चुका है और इसमें ज़्यादातर कचरा प्लास्टिक का है। मुंबई को प्लास्टिक मुक्त बनाने के कई बड़े अभियान चलाए गए और शायद इस अभियान को सफल दिखाने के लिए ये कचरा समुद्र में ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन समुद्र ने ये कचरा इंसानों को लौटाकर ये बता दिया कि अगर इंसान अब भी नहीं संभलेंगे तो आने वाले वक्त में परेशानी और बढ़ जाएगी। ये विषय इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत में हर साल 1.5 करोड़ टन कचरा समुद्र में फेंका जाता है और ये कचरा फेंकने वाले वो लोग कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिनके लिए ये पृथ्वी उनका घर है। इसलिए आज ये तस्वीरें आपको बहुत चुभेंगी भी और आपसे कई सवाल भी करेंगी। के माहिम बीच पर, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कहीं कूड़ादान तो नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कूड़ादान नहीं है। तो ये है माहिम का बीच एरिया, जहां पर पूरी जगह जो है वो कूड़ा फैला हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरा ये बीच एरिया कूड़े से भरा पड़ा है। हर जगह यहाँ पर माहिम बीच पर प्लास्टिक और कूड़ा ही नजर आता है। हाई टाइड के वक्त जो है वो समुद्र के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, कचरा होता है, वो पूरी तरह से बाहर आता है, लेकिन बीएमसी यहाँ पर जो है वो स्वच्छता करते हुए नजर भी नहीं आ रही है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, स्थानीय जो लोग रहते हैं, उनका यही कहना है कि पिछले कई घंटों से यहाँ पर बीएमसी का कोई भी अधिकारी कूड़ा उठाने के लिए नहीं आया। तो क्या मुंबई स्वच्छ मुंबई कहने वाली बीएमसी केवल नाम के लिए टैगलाइन का यूज कर रही है? ऐसा भी सवाल इस पूरे तस्वीर को देख के सामने नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि स्वच्छ व प्लास्टिक के लिए जो है वो यहाँ पर एक टैगलाइन लिखी हुई नजर आ रही है। स्वच्छ बीच जो है वो करने के लिए बार बार जो है वो प्रोजेक्ट हाथ में लिए जाते हैं, लेकिन हालांकि यहाँ पर परिस्थिति जो है वो कुछ और ही नजर आ रही है। यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी जो है वो इस माहिम बीच पर फिलहाल दिखाई दे रही है। तो क्या स्वच्छ मुंबई कहने वाली बीएमसी केवल नाम के लिए इस प्रोजेक्ट का यूज कर रही है? क्या स्वच्छता बीएमसी का काम नहीं है? ये जो कचरा हमें मिल रहा है प्लास्टिक और नॉन डिग्रेडेबल, जो खराब कुदरत में नहीं घुल सकता, इस तरीके का कचरा जो है वो जो समंदर पे आ रहा है उसका जिम्मेदार नागरिक है। जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें करते हैं, जो प्लास्टिक इस्तेमाल करके नालों में फेंक देते हैं, खाना बचा हुआ वो भी प्लास्टिक में बांध के फेंक देते हैं, ये सब, और प्लास्टिक में पैकेजिंग में जो
सब्जी लाते हैं, मछली लाते हैं, वो सब उसी में फेंक देते हैं। तो उसका डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं है। हमेशा फ्लोटिंग मटेरियल समुद्र से बाहर आता है। हाँ। और हमारी टीम जो महानगर पालिका की रहती है और सोशल वर्कर भी रहते हैं, वो भी काम करते हैं। जू और माहिम का मुझे पता चला है। हाँ। अभी मैं उनके वार्ड ऑफिसर और डीएम के साथ बात करेगी। हाँ। और तुरंत हाँ। ज्यादा से ज्यादा उधर टीम रखे, ज्यादा से ज्यादा अपना समुद्र हाँ। का जो ये रहता है वो कैसा साफ रहेगा, हाँ। किनारे भी साफ कैसे रहेंगे, हाँ। वो मैं कोशिश करेंगी। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जो है वो स्वच्छता पूरी तरह से दिखेगी, ऐसा वादा भी जो है वो बीएमसी की ओर से किया गया था। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी जब भी आते हैं तभी स्वच्छता की जाती है, ऐसा भी स्थानीय लोगों का कहना है। तो क्या यहाँ पर स्वच्छता के नाम पर जो टैगलाइन यूज की जाती है या स्वच्छता के नाम पर जितने भी वादे किए जाते हैं, क्या ये वादे जो है वो झूठे हैं? ऐसा भी सवाल जो है वो इसी तस्वीरों को देखकर सामने नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ वैदेही काणेकर, जी मीडिया, मुंबई।